गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी थे, जो मुस्लिम समाज से आते थे, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में आकर वो सिख बन गए। जैसे जैसे सिख धर्म का विस्तार हुआ, हिंदू और मुस्लिम समुदाय से काफी बड़ी संख्या में लोग इस ओर आकर्षित हुए। गुरु नानक देव जी की महानता के किस्से चारों ओर फैले हुए थे। लोग उनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाते थे। एक बार वो मक्का मदीना की यात्रा पर गए, जो उनके पैरों की ओर कावा हो गया। ऐसे तमाम किस्से उनसे जुड़े हुए थे। ऐसे ही गुरु नानक देव जी का नमाज से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेट्रिक पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगी जब गुरु नानक देव जी ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर माधव हाड़ा द्वारा संपादित किताब गुरु नानक के अनुसार ये बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में रहते थे। इस स्थान पर गुरुजी ने अपने जीवन के 14 साल गुजारे थे। गुरुजी यहाँ नवाब दौलत खान का मोदी खाना संभालते थे। लोगों ने वहां बहुत बार गुरुजी के चमत्कारों को देखा था, लेकिन वहां के नवाब और काजी को इन बातों पर कोई यकीन नहीं था। लोगों ने कई बार गुरुजी को ये कहते सुना कि हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, हम सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ये बात एक दिन वहां के काजी के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या था, काजी नवाब के पास पहुंच गए और गुरुजी से नमाज पढ़ने की योजना तैयार की। उसके बाद गुरुजी को नवाब के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया। सुल्तानपुर लोधी के नवाब और काजी ने कहा कि अगर आप सच में ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक ही है तो आपको हमारे साथ नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरुजी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ना होगा। नवाब और काजी इस बात के लिए मान गए। फिर तीनों नमाज पढ़ने के लिए गए। नवाब और काजी नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन गुरुजी उनके पास खड़े रहे। नवाब और काजी ने अपनी नमाज पूरी होने के बाद गुरुजी से पूछा कि आपको शर्त के अनुसार हम दोनों नमाज पढ़ रहे थे, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो काबुल में घोड़ों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। इतना सुनते ही नवाब और काजी के होश उड़ गए। अब उन्हें एहसास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो मन के अंदर चल रहे भाव को पढ़ सकते हैं। जिसके बाद नवाब और काजी ने गुरुजी से माफी मांगी। तब गुरुजी ने कहा कि सच्ची नमाज वही है जो मन को एकाग्र करके ही की जाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।